का अध्याय। अध्याय 35, जिसमें अध्याय 35 में युगल गीत जो गाया है गोपियों ने, जब भगवान दिन दिन के समय जब भगवान गौएं चराने चले जाते थे, तो गोपियों ने बड़े ही कष्ट से बिताती थी दिन। और उनका एक ही मात्र उनके पास उपाय था भगवान के गीत को गाना, प्रगायंती, ताकि उनके उनके विरह की अग्नि शांत हो। क्योंकि कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण नाम सब चिदानंद हैं, भगवान ही है स्वयं, कोई अंतर नहीं है कृष्ण के नाम में, कृष्ण की लीलाओं में। तो इसलिए कृष्ण की उपस्थिति अनुभव करती थी, कृष्ण का गीत गा के, लीलाओं का, उनके गुणों का गीत के रूप में गाती थी गोपियां। तो उसमें ही ये गीत आता है, युगल गीत। ये 24 श्लोकों का गीत है, दो दो श्लोक के जोड़े हैं इसमें। तो पहला हमने पढ़ा था आखिरी क्लास में, श्री गोप्यवाच कोमला वामबाहु कुतवाम कपोला वलगित भूरधरा अर्पित वेणु कोमल अंगुलिभिः आश्रित मार्गम गोप्य इरहति यत्र मुकुंदा व्योमा इरपति यत्र मुकुंदा व्योमायान वनित सह सिद्धये विस्मिता तत् उपधार्या। तो यहाँ पे कह रहे हैं उपधार सलज्जा काम मार्गम समर्पिता चित्तः कशलम ययुः स्मृता निव्य। तो गोपियां इस प्रकार बोली कि वाम बाहु, जब भगवान अपने बाएं कंधे पर अपनी बाएं बाएं कपोल को, मतलब गंड स्थल को, मतलब गालों को रखते हैं, और वल्गित भ्रू, और उनकी जो भ्रोएं हैं, बोहें हैं, वो हिलती हैं, वल्गित होती हैं, नृत्य कर रही होती हैं। अध अर्पित वेणु, और अपने अधरों पे क्या अर्पित किया हुआ है भगवान ने? वेणु। इस प्रकार भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। कोमल जो अंगुलियां हैं भगवान की कोमल, वो आश्रित मार्गम, वो कभी बंद कर रही हैं उन छिद्रों को वंशी के। हे गोपियों, इस प्रकार इरयति यत्र मुकुंद व्योम, इस प्रकार बजा रहे हैं भगवान वेणु। और जो व्योम आकाश में देवी देवता, सिद्ध, चानर, किन्नर सब अपनी पत्नियों के साथ आए हैं, और उनकी पत्नियां ये दृश्य देख रही हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रही हैं, लीला माधुरी का। भगवान आकाश की ओर देख रहे हैं, ऊपर अपने भगवान ने अपनी गर्दन को वक्र टेढ़ा कर रखा है, और भगवान की बाएं जांग पे भगवान की दाई जांग, भगवान ने इस प्रकार त्रिभंग ललित रूप में भगवान खड़े हैं, और आकाश की ओर देखकर भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, गर्दन टेढ़ी है भगवान की। तो इस प्रकार यहाँ पे, तो जब उन स्त्रियों ने विस्मिता उपधार्य सलज्जा, जब उन्होंने वो वेणुनाद सुना और भगवान की रूप को देखा, तो विस्मित हो गई वो। विस्मिता तत् उपधार्या, और उनको सुनकर भगवान की वेणुनाद को, सलज्ज काम मार्गं समर्पित चित्तः, तो क्या हुआ? उनकी लाज
की लाज चली, लज्जा चली गई। अब तो काम मार्गम समर्पितम, और काम मार्ग, काम इच्छा से पीड़ित हो गई, काम वासना से पीड़ित हो गई वो स्त्रियां। समर्पित चित्त कशलम ययु अपरस्मृत निव्य। और इस प्रकार उन्होंने अपने चित्त को समर्पित कर दिया कृष्ण को, और बड़ा ही सुनती हुई कामवास, और अपने पीड़ा में, इतनी पीड़ा हो रही है कृष्ण को स्पर्श करने की, कृष्ण के पास जाने की, कि उस पीड़ा से उनको सुध नहीं रही, सुध बुध खो गई। वो जो विमान पर आई थी देवियां, सिद्ध 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 देवियां, सुध नहीं, और उन्होंने जो उनके कमर बंध थे वो शिथिल पड़ गए, शिथिल पड़ गए। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो इस पर हम इन दो श्लोक जो सेकंड एंड थर्ड, हमने कुछ हमारे आचार्यों की टिप्पणी पढ़ी थी, कुछ शेष बाकी था, तो आज हम उसको पूरा करेंगे। क्योंकि केवल सुनने से हमें नहीं समझ आएगा, इसके पीछे कुछ सिद्धांत भी होते हैं, कुछ माधुर्य भाव रस भी होता है। उसको समझने के लिए आचार्यों की लेखनी के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही है, जो सुखदेव गोस्वामी जो श्री कृष्ण थे, के बिना ब्रज देवियां दिन में वह दुख का समय कैसे बीतता था, इस वेरे दुख में वो कैसे इससे निकलती कैसी थी, इस असह्य दुख से। कि कृष्ण परमानंद घन मूर्ति हैं, परम आकर्षक हैं, तभी उनके वृंदावन जाने पर गोपियों का चित्त श्री कृष्ण में संलग्न होके उनके पीछे पीछे अति वेग से वृंदावन चला जाता। तद अनुद्रुत चेतसा शब्द आया है श्लोक में। अतएव गोपियां घर में रहकर श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहर क्षण क्षण जो नए नए भगवान के विहार, बनने विहार की लीला है, उसको प्रगायंती गाती हैं। प्रकृष्ट रूप से गाना उसको प्रगायंती बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण जगत की चिताकर्षक श्री कृष्ण की लीलाओं का, इसमें प्रमुख उनका उनका वेणु वादन है, गायन करती है। इससे उनका चित्त तो घर के काम काज में तो नहीं लगता था, तो लेकिन उनके जो परिवार वाले थे उनको भी कुछ इसमें आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये कल्पित गोपियां तो बना रखी थी योग माया शक्ति ने भगवान की। तो इसलिए कोई द्वेष भाव नहीं आया भगवान के प्रति। हाँ, यहाँ पे यही बोल रहे हैं, श्री कृष्ण तल्लीलापि तत्क्षत्वम अभिप्रेतम। कृष्ण लीला इस शब्द से यहाँ तक ये व्यक्त हुआ कि कृष्ण की लीला श्री कृष्ण की तरह ही है। मैंने बताया था, कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्णेरा स्वरूप सम सब चिदानंद। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण और कृष्ण की लीलाएं, ये कृष्ण के स्वरूप हैं। ये कृष्णेरा स्वरूप सम सब चिदानंद, सभी आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, चिदानंद हैं सब। और कृष्ण है रस स्वरूप, रसो वही सहा, कृष्ण की परिभाषा है, रस स्वरूप है भगवान। उनकी लीला में उसी रस, वही रस मिलता है जो उनके नाम में, जो उनके गुणों में मिलता है, वही रस की अभिव्यक्ति है। तो लीला रस का आस्वादन श्री कृष्ण रस का आस्वादन ही है। इसलिए गोपियां
दिन में कृष्ण मेरे दुख का दीर्घ समय व्यतीत करती और कृष्ण के वन विहार गायन में तन्मय होकर कृष्ण लीला गायन से लीला में कृष्ण मानो उनके आगे प्रकट ही मानो उपस्थित हो जाते, मूर्त रूप में उपस्थित हो जाते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अंतिम श्लोक में भी बोला है, एवं वजस्त्रियो राजन कृष्ण लीला नुगायति रेमिरे हसु तच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। हे राजन परीक्षित, ये जो व्रज की स्त्रियां हैं ये कृष्ण की लीला गाती रहती थी और रेमी रे आनंद लेती रहती थी, परम आनंद प्राप्त होता था इनको कृष्ण की लीलाओं को गाकर। तत्चित उनका चित्त और उनका मन, तत्चित मन मनस का महोदया, वो मन मनस का हो गई कृष्ण का में उनका मन पूर्ण रूप से आवेशित हो गया। अब उनका मन नहीं रहा, तन मनस का हो गई। तन मनस का मतलब कृष्ण का ही, कृष्ण और उनके चित्त में उनके मन में कोई अंतर नहीं रहा, कृष्णमय हो गई, मतलब कृष्ण तन्मयता हो गई पूर्ण रूप से। अब कृष्ण के अलावा उनके मन में और कुछ दूसरी वस्तु नहीं। इसे बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, सुभाग्य शेत्यम। तो हाँ, ब्रज देवियां ज्योत्सनामय रात्रियां संभोग है और दिन में विच्छेद पूषणा में बिताती, मानो प्रेमी ही उनके द्वारा स्वयं पुष्ट होकर संभोग और विप्रम, ये प्रेम ही दो भागों में बट गया, विप्रलंब और संभोग। एक ही प्रेम दो भागों में विभाजित हो गया। ये गोपियों की ऐसी रति थी भगवान में कि वो एक कृष्ण प्रेम दो भागों में विभाजित हो गया। उसी को लेकर गोपियां गा रही हैं ये गीत, ये गीत गा रही है। तो वो जो देवियां आकाश में थी, रात भर उन्होंने प्रतीक्षा की थी कि अगले दिन कृष्ण जाएंगे वन विहार के लिए, गोचारण के लिए, हम उनके वेणुनाद को सुनेंगे, हम उनके रूप को देखेंगे। श्री कृष्ण की मुद्रा त्रिभंग ललितम, ब्रजेंद्र नंदन अपनी मोहन वेणु वादन मुद्रा में महाभावमती के भाव नेत्रों में मानो प्रत्यक्ष की तरह दृश्यमान। यही कारण है कि अधर बिमना कहकर अधर बोला। ये ब्रज देविया कहती है कृष्ण के अधरों की अरुणिमा और भगवान का मृदु हास्य उनके मुख पर आदि गुणों के कारण ही ये सूखे बांस ने के टुकड़े इस वेणु की ऐसी मोहिनी शक्ति है, क्योंकि कृष्ण अधर पे अधरामृत का पान कर रही है ना। जैसे मधु के साथ कपूर को मिला दिया जाए तो मधु की मादकता बढ़ती है, वैसे श्री कृष्ण का मंद हास्य रूप कपूर उनके अधरा मधुर मधु के साथ अधरामृत के साथ मिल जाए तो मधु ही त्रिभुवन को मत कर देता है। वंशी के छिद्रों में जो आकाश है उसका गुण है शब्द। श्री कृष्ण का अधरामृत उस छिद्र आकाश में प्रवेश कर ध्वनि में परिणत होता है, वही ध्वनि चारों ओर दौड़ती है, मानो सबको मत कर श्री कृष्ण के पास खींच लाती है। विशेषता ये वेणु स्मित कर पूरी पेशे अधर मधुरे सई मधुरे मताए त्रिभुवने। महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत में कि स्मित किरण सरपुरी पेशे अधर मधुरे सई मधुर मताए त्रिभुवने। ये कृष्ण का जो अधरा अमृत है इसने तीन त्रिभुवन को मतवाला कर दिया है, क्योंकि स्मित किरण और उस पर भी उनकी जो मृदु मुस्कान है कृष्ण के मुख में वो, और अधरा अमृत मानो कपूर हो उसमें मिला हुआ उस अमृत के अंदर।
सही मधु मताए त्रिभुवन, त्रिभुवन को मतवाला कर रही है। वंशी छिद्र आकाशे तार गुण शब्द पेशे, ध्वनि रूपे पाइया परिणामे। और वो भगवान का अधरा अमृत वो जब छिद्र में गिरता है उस वेणु में, तो शब्द के रूप में, क्योंकि वेणु में आकाश है, तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो शब्द के रूप में वो क्या होता है? वो ध्वनि फैलती है पूरे ब्रह्मांड में। से ध्वनि चोदी के धाये, अंड बेदी वैकुंठ जाए। और ये केवल इस भौतिक संसार में भगवान की वेणुनाथ की ध्वनि नहीं रहती, ये भेदते हुए आध्यात्मिक जगत में चली जाती है ये ध्वनि। जगत तेरा बल पेश काने, सभा मातो यल करी, बलात्कारे आनी धरी, विशेषता चबूती रगणे, युवती रगणे। विशेषकर जो युवतियां हैं वो आकर्षित होकर बेसुध हो जाती हैं। ध्वनि ध्वनि बड़ो उद्दत, प्रतिव्रतार भांग्य व्रत, पाति को लहते टानियाने। ये जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो अपनी लज्जा को त्याग देती हैं जब कृष्ण की वेणुनाथ को सुनती हैं। और तो और वैकुंठेरा लक्ष्मी गणे, जेई करे आकर्षणे, तार आगे केवा गोपी गणे। जो वैकुंठ में जाके वहां पे जो लक्ष्मियां हैं उनके मन को भी आकर्षित करती है ये भगवान की वेणु ध्वनि। तार आगे केवा गोपी गणे। तो वह गोपीगण, तो गोपीगणों की क्या बात, लक्ष्मी जी को आकर्षित कर रही है, तो ये सरलाएं अबलाएं गोपियों की क्या बात कहें। नीवी खसाए पाती आगे, ग्रह कर्म कराए त्यागे, बलि धरी लय कृष्ण स्थाने। जो वेणुनाद है उनके कमर बंध उनको ढीला कर देता है, अपने घर को के कार्य को त्याग देती हैं और बलपूर्वक उनको वहां पे ले आती हैं जहां कृष्ण वंशी वादन कर रहे हैं। लोक धर्म लज्जा भय, सब ज्ञान लुप्त है, आछय न चाहे सब नारी गणे। अपने लोक धर्म, अपनी लज्जा, अपना भय, अपना ज्ञान सब लुप्त हो जाता है उनका, गोपियों का। और वो नाचती हैं, सब नारीगण है, नाचना शुरू, नृत्य करती हैं। तो इस प्रकार भगवान की वो कोमल उंगलियां जब उन छिद्रों पे पड़ती हैं, उसी उंगलियों से भगवान ने मुष्टि बना के अभी अभी शंखचूड़ का वध किया। जब तो बहुत कठोर हो गई उनकी उंगलियां, अब कह रहे हैं भगवान की उंगलियां अत्यंत कोमल, कोमल अंगुल भी है, कोमल है। हाँ, यही प्रेम का स्वभाव होता है। इस प्रकार सहजी मां सौंदर्यमय होने पर भी वेणु वादन की मुद्रा विशेष में सौंदर्य विशेष दिखाया गया है इन दो श्लोकों में। तो इसलिए वेणु माधुरी कृष्ण का एक असाधारण गुण है। देखिए कृष्ण में चार गुण असाधारण हैं। भगवान की वेणु माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, और भगवान की लीला माधुरी। ये भगवान का असाधारण गुण है माधुरी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भगवान के माधुर्य से, भगवान के स्वीटनेस से पूरा संसार मधुमय हो जाता है। और जो ये भगवान से जो मधुर ध्वनि निकलती है सर्वाकर्षण, ये जो वेणुनाथ के रूप में, ये मानो एक मंत्र हो। इसको काम बीज मंत्र बोलते हैं। इसको काम बीज गायत्री के रूप में ब्रह्मा जी सुनते हैं इस वेणुनाथ को। मुरली के रंध्र रंध्र में, छिद्र छिद्र में
वेद मंत्र ध्वनित होते हैं भगवान की इस मुरली में। इसलिए विश्व के परमानंद प्रदाता हैं मुकुंद। वे वेणु ध्वनि प्रेरण होकर वेदी ध्वनि सुनाकर विश्व जीवों का माया बंधन से मोचन कर रहे हैं और उनको अपने चरणों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि ये सारे संसार के जीव जो मायाबद्ध जीव हैं, जो माया के बंधन में हैं, उनके वेणुनाद, उनके उनके रूप माधुरी, उनके वेणु माधुरी से आकर्षित हो जाएं। उनके चरणों में आकर्षित करना चाहते हैं भगवान। तो जो इन देवियों की क्या बात कहें, वृंदावन की वन भूमि पर अवतरण कर श्री कृष्ण के निकट नहीं आए ये देवियां देव। दूर से ही वेणुनाथ को सुन के उनके हृदय में जब प्रवेश हुआ तो बड़ी विस्मित हो गई। फिर कामोदय ने उनके नीवी बंधन शिथिल कर दिए। ये देखकर वह लज्जित हुई। ऐसा अवस्था देवताओं के आगे, उनके पति खड़े हैं, उसके सामने ये अवस्था हो गई उन देवियों की। हृदय में काम का उद्वेग होने से, काम के सम्मोहन 5 बाणों ने, मानो मानो कामदेव के 5 बाण होते हैं, उनको छिद्र कर दिया, उनके हृदय को भेद दिया उन 5 बाणों। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपनी टीका में कि देवियां श्री कृष्ण विषय काम बाणों को देखकर, वो जो देवियां हैं कहती हैं, हे श्री कृष्ण, बाणों को कह रही हैं तुम सब हमारे चित्र को शीघ्र भेद दो, विद्ध कर दो। हम हम लोगों ने पतिव्रता धर्म को जलांजलि दे दी है। कृष्ण कृपा पर हमारे साथ रमण, कृपा कर हमारे साथ रमण करें, ये इच्छा व्यक्त की देवियों ने। तो लेकिन जब तक गोपी भाव नहीं होगा, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। कितना ही चाहा हो इन गोपियों, इन देवियों ने, लेकिन जब तक कृष्ण की प्राप्ति बिना गोपी भाव के संभव नहीं। गोपी जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तहार, देवी या अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। देखिए, कृष्ण तो गोप जाति की जो गोपी कन्याएं हैं वही कृष्ण की प्रेयसियां हैं। बाकी देवियां, अन्य स्त्रियां, भगवान उनका अंगीकार नहीं करते, उनको स्वीकारते नहीं। तो इस प्रकार वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीजे जार उपासन। ये वृंदावन जिस प्रकार अप्राकृत है, प्राकृत प्रकृति से परे है, नवीन मदन है, काम गायत्री काम बीजे जार उपासन। और वृंदावन में तो काम गायत्री से भगवान की उपासना होती है, मंत्र को उच्चारण से। पुरुष योषित कीव स्थावर जंगम, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम प्राणी हो, सर्वचित्त आकर्षक साक्षात मन मन मत। सबके चित्त को भगवान कृष्ण आकर्षित करते हैं। जैसे कामदेव, साक्षात कामदेव के मन को भी आकर्षित करते हैं भगवान, भगवान के माधुर्य के। श्रृंगार रस राजमय मूर्तिधर अतीव आत्म पर्यंत सर्व चित्तहर। भगवान को श्रृंगार रसराज बोला है। अतएव दूसरों की बात, स्थावर जंगम देवियां गोपियों की तो बात ही छोड़िए, आत्म पर्यंत स्वयं भगवान आकर्षित हो जाते हैं अपने रूप को देखकर। अतएव आत्मा पर्यंत सर्व चित्त हर। इस युगल गीत में तो श्री कृष्ण के रूप, उनकी लीलाएं और वेणुनाथ का परम मोहत्व वर्णित है। यद्यपि इससे कभी
सभी को मोह संभव है, तथापि इस युगल में सिद्ध वनिताओं की बात कही गई है। कारण श्री कृष्ण वेणुनाद मुद्रा में ऊपर की ओर दृष्टि किए हुए हैं। भगवान ने अपने गर्दन को टेढ़ा कर रखा, वे देवियों की ओर ही देखकर वेणुनादन कर रहे हैं। ऐसा ऐसा सोचकर ही गोपियों ने ये दो श्लोक गाए कि भगवान आकाश की ओर, मानो उन देवियों की ओर देखकर ही वेणुनाद कर रहे हैं। इसको सोचकर गोपियों ने ये गीत गाए। तो हे सखियों, गोपियां कहती हैं, ये स्वर्ग की देव देवियां हमारे कृष्ण का रूप दर्शन कर और वेणुनाद सुनकर उन वो ऐसे भावाविष्ट दशा में चली गई हैं। हाँ। तो हम तो मानवी स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, अबलाएं स्त्रियां हैं। इस ब्रज में श्री कृष्ण के साथ हमें रहना है, सहना है। कृष्ण का संग भी प्राप्त है। हम लोग कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, गोपियों का कहने का अभिप्राय ये है। तो सखियों, चलो अपने इस जले मोहों को अपने पति ससुर आदि आदि को और नहीं दिखाएंगी। हम उनका तिरस्कार कर हम वृंदावन में प्रवेश कर अपने प्राण प्रिय के साथ विलास करेंगी। इस प्रकार गोपियां इन दो श्लोक में बोल रही हैं। आगे के दो श्लोक में गोपियां कहती हैं, अंत चित्रम अबला शृणुतेदम हारहास उरिस स्थित विद्युत नंद सुनूर मात जनना नर्मदो यही कूजित वेणु। ये दो श्लोक में आगे कह रही हैं, अंत चित्रम अबलाश्रुतेदम हारहास उर्स स्थित विद्युत नंद सुनूर मात्र जनानां नर्मदो यहि कूजित वेणु वृंदशो व्रज वृषभगामो वेणु वाहृत चेतस आरात दंत दष्ट कवलाधृत कर्णा निद्रित लिखित चित्रमिवासन। तो इन दो श्लोकों में, इस दो जोड़ों में गोपियां कह रही हैं, हे बालाओं, हे सखियों, देखिए कृष्ण दुखियों को आनंद देने वाले भगवान, वो नंद बाबा के पुत्र नंद शुनु, वो क्या करते हैं, आ, उनके वो दुखियों को आनंद देने वाले हैं भगवान। और उसी स्थित नंद शुनूर आर्त जना नाम, जो आर्त हैं, जो दुख से भरे, जिनकी जो दुखी हैं, उनको आनंद से भर देते हैं भगवान। और उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स है, वह श्रीवत्स के रूप में लक्ष्मी जी विराजती है ना भगवान के वक्षस्थल पर। वो मानो बादलों में चमकती हुई बिजली है, पागलों में चमकती हुई बिजली है वो। और उसपे वो बिजली चमकती है वक्षस्थल पर शिवस के रूप में। इसकी हंसी रत्न जनित हार जैसी है। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब वह अपनी बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण, तो देखिए, ये पहले तो रूप माधुरी की बात की कि भगवान के वक्षस्थल पर सुंदर श्रीवत्स रूप में लक्ष्मी जी विराजती है, जैसे विद्युत आकाश में बिजली क्रोनती है वैसे विराजती है। और फिर भगवान के वेणुनाथ की बात कर रही है, उसका प्रभाव कैसा है। वृंदशो व्रज वृषा मृग गावो। तो जब भगवान का वेणुनाथ जब भगवान बजाते हैं, तो दूर से खड़ी वो जो बैल होते हैं, हिरण होते हैं, गौएं होते हैं, उनके झुंड के झुंड जब उनके कानों में भगवान की वेणुनाद की ध्वनि पड़ती है, तो सबके सब मोहित हो जाते हैं। वो हिरण, बैल, गौएं, ये सब जुगाली करना बंद कर, तो वो अपनी घास खा रही होती हैं, तो एकदम उनके मुख खुले के खुले रहते हैं, जुगाली करना बंद कर देते हैं, वो चबाना बंद कर देते हैं। इतने स्तंभ हो जाते हैं, इतने स्तंभित हो जाते हैं
उस कि वह जुगाली करना बंद कर देते हैं और अपने कानों को खड़ा कर देते हैं। वह स्तंभित होकर ऐसे लगते हैं मानो 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 वह सारे सो गए हों और चित्रों में बनी आकृतियां हों, मानो वो किसी चित्रकार ने चित्रों में वो आकृतियां बना दी हैं। ऐसे स्तंभित हो जाते हैं, ऐसे स्तंभित हो जाती हैं, मानो वो सब सो गए हों और स्तंभित हो जाते हैं, जैसे चित्रकार ने चित्र बना दिए हों किसी किसी कैनवास में। इस प्रकार प्रतीत होता है। ये अवस्था है। तो सखिया कहती है हमारी तो बात छोड़ो, तो स्थावर जंगम जीव है उनकी अवस्था हो जाती है जब कृष्ण का मेरुनाद सुनते हैं। तो जब वृंदावन के पशु बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो आनंद के मारे स्तंभित हो जाते हैं, अपना चारा चबाना बंद कर देते हैं और वो निगल भी नहीं पाते। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भगवान की मुस्कान की तुलना एक हार से की गई है। वह व्यक्ति जिसकी हंसी रत्न जड़ित हार के समान स्पष्ट चमकने वाली हो, जिसकी हंसी उसके रत्न जड़ित हारों से प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि जब कृष्ण वंशी बजाते हैं तो वे अपना सिर नीचे झुकाकर मंद मंद हंसते हैं। इस प्रकार वह जिसकी हंसी अपने तेज को अपने रत्न जनित हार की तरह उनके वक्षस्थल पर डाल रही हैं, अथवा वह जिसका हार उसकी हंसी के समान चमकीला है। भगवान का जो हार है गले में वो भगवान की हंसी की तरह चमकीला है। इस पर हमारे जो आचार्य लिखते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्ण ने वन के निकट पहुंचकर असंख्य जीवों गौओं को एकत्रित करने के लिए, वन के मृग आदि को आनंद देने के लिए और अपने स्नेह में बंधे पीछे पीछे रहे अपने माता पिता आत्मीय स्वजन आदि गोप गोपियों को सांत्वना देकर घर भेजने के लिए वेणुनादन किया। तो वो सारे के सारे जब भगवान गौचारण के लिए आते थे तो जो ब्रज था उसकी सीमा तक आते थे और कृष्ण को विदा करते थे सबके सब। जब वेणुनाथ को सुनकर गोप गोपियों की बात दूर ब्रज में और वन में स्थित ना समझ त्रियंच जाति पशुओं को भी मोह हो जाता है, तो फिर उनकी बात क्या कहे जाए। जो गोपियां हैं, जो ब्रज देवियां हैं, या उनके जो माता पिता हैं कृष्ण के, यशोदा माँ, नंद बाबा, जब पशुओं को भी मोह हो जाता है भगवान के वेणुनाथ को सुनकर, तो इन दो श्लोकों में कोई सखी अपने सखी अपने कोई गोप बाला अपनी सखी को कह रही है कि वेणुनाथ सुनकर तुम लोग प्रेम विवल हो जाती हो, तुम्हारी इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं। तुम लोगों की बात दूर, पहले वेणुनादन करते समय श्री कृष्ण की शोभा विशेष का वर्णन करती हैं। ओरसी स्थित विद्युत, श्री कृष्ण के वक्ष स्तर पर विद्युत की तरह लक्ष्मी शोभा पा रही हैं, किंतु वे स्थिर नहीं है, चपला है। लक्ष्मी तो चपला है। यदि वह मेघ की गोद में स्थिर रहती तो उनकी शोभा और अधिक गुना बढ़ जाती। लक्ष्मी जी भी विद्युत की तरह चंचला हैं, एक स्थान पर स्थित नहीं रहती, पर वह कृष्ण के नवनीरत कांति वक्ष सर पर स्थिर विराजमान रह रही है। देखिए लक्ष्मी जी चंचला हैं, वो स्थिर नहीं रहती, लेकिन कृष्ण के वक्ष सर पर वह स्थिर होकर विराज रही हैं। पर वह श्री कृष्ण की श्री चरण रेणु की लालसा से बेल मन में तपस्या कर रही हैं लक्ष्मी। उस पर चरण रेणु को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। लक्ष्मी जी को गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भेजी ले हो नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। अब लक्ष्मी जी आई हैं कि मुझे भी ब्रज में गोपी बनना है, मुझे भी रास नृत्य करना है कृष्ण के साथ, लेकिन गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, जब तक गोपियों की अनुगति ना हो, गोपियों के पद चिन्हों पे ना चले कोई, और उसके लिए
लक्ष्मी जी को अपना ऐश्वर्य ज्ञान छोड़ना होगा। भजी ले ही नाही पाए ब्रजेंद्र, जब तक ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नहीं मिलते। ताहाते दृष्टांत लक्ष्मी करी लो भजन, तथापि ना पाई लो ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इसी इच्छा को लेकर लक्ष्मी जी ने बेलवन में तपस्या की, घोर तपस्या की, और फिर भी उनको रास नृत्य में उनको गोपी भाव उनको प्राप्त नहीं हुआ था, लक्ष्मी जी को नहीं हुआ। तो उस प्रकार लक्ष्मी जी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, वृंदावन में तुम्हें गोपियों ने जिस भाव से प्राप्त किया है, मैं उसी भाव को प्राप्त करना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी बोली भगवान कृष्ण से, तो कृष्ण बोले, हे लक्ष्मी, ये तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। तुम्हारा भाव ऐश्वर्य प्रधान है। ऐश्वर्य मिश्रित भाव से शुद्ध माधुर्य का आस्वादन संभव नहीं है। शुद्ध माधुर्य का आस्वादन संभव नहीं। वृंदावन की गोपियों का भाव विशुद्ध माधुर्यमय है। तुम्हारे लिए ब्रज भाव से सेवा करना बड़ा ही कठिन है, दुराशा ही है वो तुम्हारी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर लक्ष्मी जी उदास हो गई, तो पुनः बोली, हे नाथ, मैं स्वर्ण। तो तो लक्ष्मी जी ने एक इच्छा व्यक्त की, एक और इच्छा, कि हे प्रभु, क्या मैं स्वर्ण रेखा के रूप में आपके वक्ष स्थल पर विराजना चाहती हूँ। तो तब श्री कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा। तो तब से श्री वत्स के रूप में भगवान के वक्ष स्थल पे श्री लक्ष्मी जी विराज रही हैं। और वह एक प्रकाश में स्वर्ण है। उधर श्री कृष्ण जब स्वाधीन भद्र का कांता राधा रानी के चरणों में अलात लगाते हैं, तो श्रीमती के श्री चरण माधुर्य पर मोहित होकर उनके चरणों को वक्षस्थल पे लगा लेते हैं। सत्य आलता आलता श्री कृष्ण वक्षस्थल पर लग जाता है, जो राधा रानी के चरणों में लगाते हैं। आलता स्वर्ण रेखा के रूप में विराजित कमला लक्ष्मी जी श्री राधा के चरणों की अलाता से क्या हो जाती हैं? आवृत हो जाती हैं। महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण नारायण जैसे जैसे एक ही स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नाई है एक रूप। जैसे कृष्ण नारायण में कोई अंतर नहीं है, ऐसी लक्ष्मी और श्रीमती राधा रानी में, ऐसी गोपियों और श्री लक्ष्मी जी में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है दोनों में कोई। गोपी द्वारा लक्ष्मी करे कृष्ण संग स्वाद, ईश्वर तत्व भेद मानिले है अपराध। तो गोपियों द्वारा, तो गोपियों के चरणों की आलात लगती है लक्ष्मी जी के ऊपर, तो गोपियों द्वारा वो कृष्ण का संग करती हैं। वो डायरेक्ट संग नहीं कर पाती लक्ष्मी जी, जो भगवान महाराज करते हैं। तो उनको अलाउड नहीं है महाराज में, या क्योंकि गोपी भाव नहीं है उनका। हालांकि भगवान के वक्षस्थल पे विराज रही है, फिर भी गोपी भाव नहीं है, ऐश्वर्य भाव ही है लक्ष्मी जी का। तो लेकिन वो गोपियों का संग प्राप्त करती हैं, और इससे कुछ कुछ वो आस्वादन कर पाती हैं गोपी भाव को, माधुर्य भाव को। ईश्वर तत्व भेद मानिले है अपराध, एक ही ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप, एक ही विग्रह करे नाना आकार रूप। एक ही ईश्वर है, लेकिन भगवान, लेकिन भावों का अंतर है, इसके कारण अलग अलग रूप है भगवान के। तो अपना शुद्ध माधुर्य ज्ञान संपन्न ब्रज देवियां ये नहीं जानती कि कृष्ण कृष्ण के वक्षस्थल पर कमला विराज रही है। ये गोपियां नहीं जानती इस बात को, कारण वे कृष्ण को नंद नंदन ही मात्र मानती हैं। उन्होंने स्वर्ण रेखा की तरह श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में ही वर्णन किया है। लक्ष्मी जी की बात नहीं कही यहाँ पे, गोपियों ने श्लोक में लक्ष्मी जी की बात नहीं बोली। तो इस प्रकार
नंद नंदन कह के पुकार रहे हैं। नंद सुना, भगवान नंद के पुत्र हैं नंद बाबा। जो विश्व को आनंद देते हैं वे नंद, उनके नंद के ये पुत्र हैं। अतएव पितृ स्वभाव से विश्व के आनंद आता है। इस समय घर से निकले हैं अये नंदन। आर्त जनों का, आर्त मतलब हम दुखी यारियों का, रात्रि के समय जब, जिनका रात्रि के समय श्री कृष्ण से विच्छेद हो जाता है, वही अभिन्न प्राण सहचर जो निद्रित अवस्था में हैं, कृष्ण को संबोधित करते हैं। उन्हीं विच्छेद पीड़ित सखाओं की ओर गांव और वृंदावन के पशु पक्षी को वह दिन में अपने वन गमन की सूचना देकर एवं गोपियों का आश्वासन देकर उनको सुख प्रदान करते हैं। इसलिए हार हास शब्द आया है श्लोक में। इस अर्थ में शिला गोस्वामी पाद बोलते हैं, हार हास का अर्थ है जिनकी हंसी हार की तरह विशद है। भगवान की हंसी उनकी हार की तरह विशद है या चमकीली है। जिनका हास्य के माधुर्य से हार की शोभा भी तिरस्कृत हो जाती है जो भगवान के मुस्कान से। इसलिए श्रीमद् भागवत में बोला है, भूषण भूषणांगम। भगवान जो आभूषण पहनते हैं, वो भगवान के जो आभूषण हैं उनकी शोभा, भगवान वे शोभित नहीं होते भगवान के ऊपर, उनकी शोभा बढ़ जाती है भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके। भगवान उनको पहनते हैं उन आभूषणों को, उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है भगवान का स्पर्श प्राप्त करके। भगवान के से उनका संबंध हो जाता है। जब भगवान पहन लेते हैं उन आभूषणों को, तो उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आए, भूषणम भूषणांगम। भूषण भूषण जब भी हो जाते हैं जब वो कृष्ण के अंग का संग प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वे वेणु का पूजन करते हैं। भगवान राग रागनियों द्वारा वेणु गायन नहीं, उसी से पशुओं की ऐसी दशा हो जाती है। राग युक्त वेणु गायन सुनकर क्या होता है पशुओं को? तो पहले तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया, अब वेणु नाद के प्रभाव का वर्णन कर रही हैं गोपियां कि वृंदाशो ब्रज वृषा मृग गवाह। ब्रज में जो वृष हैं, जो गायें हैं, बैल हैं, मृग हैं, वो सब, वत्सर वत्सरी, बछड़ा बछिया है, वे सारे गायों के अंतर्गत आते हैं। नए बछड़े जो अब अभी अभी माँ ने से अलग जाकर चरते हैं, और अभी अभी जन्मे बछड़े जो 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 ब्रज में हैं, वे सभी वेणु के शब्द को सुनकर मोहित हो जाते हैं। वे वेणुरथ सबको मोहित करती है। इस पर श्री कृष्ण का स्नेह विशेष प्रकट होता है। ब्रज में मृग भी पशु सहचर हैं, इसलिए वह भी ब्रज के भीतर हैं। वंशीनाथ से वृषों की अपेक्षा मृग अधिक आकृष्ट होते हैं वेणुनाथ से। मृगिया, मृग, वह गान रसिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मृग को शिकारी कैसे पकड़ता है? वो गायन करता है तो मृग और मृगिया उसके पास आ जाती हैं उस शिकारी के। तो गान रसिक अगर हैं तो जंगल में तो ये हिरण हिरनियां हैं। तो इसलिए यहाँ श्री कृष्ण के सहचरों की बात नहीं की गई कहीं, भगवान के सखाओं की बात नहीं कही गई इन दोनों श्लोकों में। इस युगल में वेणुनाथ, जिन पशुओं ने श्री कृष्ण का रूप नहीं देखा, केवल वेणु सुना है, वह भी उनका चित्त भगवान वेणुनाथ के द्वारा आकृष्ट कर लेते हैं। हत चेतक में वेणुवाद की ही प्रधानता है। भगवान जो चित्त को आकर्षित करते हैं उसमें प्रधानता है वेणुनादन की, वाद्य की। पशु जो कवल छोड़ देते हैं, जब वेणुनाद सुनते हैं, जो चबारे होते हैं, कवल को छोड़ भी नहीं पाते और निगल भी नहीं पाते, दोनों दांतों के बीच में ही, और उनके कान ऊपर खड़े हो जाते हैं। वेणुनाथ का अमृत का पान कर रहे होते हैं उस समय, और अमृत किंचित भी गिर ना जाए,
वह मानो निद्रित, मानो नींद आ गई हो, सो गए हो, स्तंभित, बिना थोड़ा भी हिलना जुलना, हिलते डुलते नहीं वे, मानो किसी वस्त्र पर अंकित चित्र बना दिए गए हों। ऐसा दृश्य हो जाता है ब्रज ब्रज का। वह बेचारे विवेकहीन पशु जाति ठहरे, पशु जाति के वेणुवादन से जब इन पशुओं की ऐसी अवस्था होती है, तब स्त्री पुरुषों और सर्वोपरि गोपिकाओं की क्या अवस्था होगी, इसका तो अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है। अथवा ये अर्थ हो सकता है कि वेणुनादन के आरंभ मात्र से पशु हरत चित हो जाते हैं, उनका चित्त पूर्ण रूप से हरत हो जाता है, मतलब हर लिया जाता है, और वे सोचने लगते हैं कि अगर और अधिक सुन लेंगे कृष्ण के वेणुनाद को तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, वेणुवादन और ना सुनना पड़े। इस दृष्टि से वे अपने आगे के पैरों से कानों को बंद कर लेते हैं, फिर कष्ट के साथ श्री कृष्ण के निकट जाकर दांतों से तृण दबाकर वेणुवादन की बंद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण का रूप देखकर और बार बार वेणु सुनकर उनमें प्रेम विशेष जगता है, वो मोहित होकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। ये अवस्था होती है भगवान के वेणुनादन में, इतना आकर्षक है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कोई गोप सुंदरी श्री कृष्ण के वेणु रब पर देव वनिताओं की मोह की बात सुनकर बोली, गोपियों, देव वनिता विविध कलाओं से में निपुण हैं, परम विदग्ध हैं ये देवियां। इससे श्री कृष्ण के मोहन वेणु रब वेणुनाथ पर उनकी मुग्धता अति स्वाभाविक है, क्योंकि वो निपुण है, जानती हैं। किंतु श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर ये मूढ़ जंतु भी मुग्ध हो जाते हैं। इनकी तो बात सुनो हमसे, ये पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते हैं कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर। हे अबलाओ, तुम लोग ब्रज रमणिया हो, श्री कृष्ण ने तुम्हारा प्रतिव्रता बल पहले वेणुरव से ही हरण कर लिया है। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में भगवान की वेणुनाद, वेणु ध्वनि रूपी दूत ने मेरे कर्ण पथ में हृदय में प्रवेश किया, वहां धैर्य रूपी चटकनी खोलकर कुल के किवाड़ खोल दी। सखी, कन्हई ब्रज का सर्वस्व चोर है, मेरे मन रूपी गृहपति को अपने जोर से बांध दिया और कोई विचार नहीं किया, और तभी मदन ने आकर मेरे घर को घेर लिया, मतलब कामदेव ने आके मेरे मन को घेर लिया। धर्म रूपी गृह रक्षक को बांध दिया, प्रेम की मशाल जलाकर अंधेरे घर को आलोकित कर धन मान यौवन सब चुरा लिया। सर्वस्व लिए लुटाकर जाने लगा तो घर में आग लगा दी। गोविंदास इस गोविंदास जब अपनी टीका लिख रहे तो लिखते हैं कि दूर से कांप रहे मेरे परम मेरे शरम भरम भय सब भाग गए। इस प्रकार गोपियां कह रही हैं। तो ये भगवान का आकर्षक है, भगवान के वेणुनाथ का आकर्षण है। ये आकर्षण, ये कृष्ण का के प्रति जीव का आकर्षण स्वाभाविक है। ये उसकी संवैधानिक स्थिति है जीव की, भगवान से आकर्षित होना। भगवान से आकर्षित होना ये उसकी संवैधानिक स्थिति है, ये स्वाभाविक है, सहज है जीव के लिए भगवान से आकर्षित होना। लेकिन वो आकर्षण समझ नहीं पाता, और वो आकर्षण सोचता है जीव इस संसार में कोई आकर्षित वस्तु को, उस आकर्षण को ढूंढता है जो कृष्ण के प्रति है। तो जब तक ये सहज, जब तक इसको आनंद और शांति प्राप्त नहीं होगी, जब तक ये समझ ना ले कि कृष्ण के साथ वो आकर्षण है हमारा, इस संसार का जो आकर्षण है वो उसका विकृत रूप है। उसी आकर्षण
जो कृष्ण के साथ है जीव का, उसी आकर्षण को हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर, उसी प्रेम को, उसी रस को ढूंढ रहे हैं, जो रस हमें कृष्ण, वो जो अंदर एक इच्छा है, एक बाय डिफॉल्ट, मतलब एक अंदर से स्वाभाविक इच्छा है हर जीव की कृष्ण के साथ रस प्राप्त करने, कृष्ण के साथ संबंध बनाने की। संबंध तो बना हुआ है, लेकिन अभी वो डॉर्मेंट है, अभी सुप्त अवस्था में है कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण आकर्षण अभी सुप्त अवस्था में है। और कहीं तो उसको केवल जागृत करना है। और जागृत जब भी होगा जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों की वाणियों को सुनेंगे कि किस प्रकार कृष्ण की ओर आकर्षित हो रही हैं ये गोपियां, ये ब्रजांगनाएं, तो हमें भी समझ आएगा कि जो सहज हमारे अंदर भी जो प्रेम है कृष्ण का, तो वे जिस दिन वह जागृत हो जाएगा, वो भक्ति योग से होगा। उसके लिए एक विधि है, भक्ति योग को अपनाना होगा। भक्ति के द्वारा, भक्ति के अंगों को पालन करने से वो कृष्ण प्रेम जो सुप्त अवस्था में वो जागृत हो जाएगा। तब हम भी कृष्ण के वेणुनाद से, कृष्ण के रूप से आकर्षित हो जाएंगे, जिस प्रकार ये गोप गोपियां और जीव जंतु वृंदावन के हो रहे हैं। बिल्कुल मोहित हो गए, प्रेम में विभल हो गए, सुध बुध नहीं रहती। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही हमें मानव जीवन मिला है। भगवत प्रेम को विकसित करना है इस मानव जीवन में, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है इस मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है, और ये स्वर्णिम अवसर है कि हम कृष्ण प्रेम को विकसित कर लें, उसको जागृत कर लें, अपनी मृत्यु से पहले कृष्ण प्रेम को जागृत कर लें हम, तो हम कृष्ण के पास चले जाएंगे। बस यही सिंपल सा सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत, गीता का सिद्धांत, भागवतम का, वेदों का सिद्धांत। मृत्यु के समय अगर वो प्रेम जागृत हो गया कृष्ण के नाम में, कृष्ण की लीला रस में, अगर वो हमें आस्वादन आने लगा, रस आने लगा, तो बस फिर तो क्या रह गया, फिर तो कृष्ण लोग चले जाएंगे। हम इस संसार जो निरस है, जो जो निरानंद है, जो असत है, जो जड़ वस्तु है, इस जड़ जगत से निकलकर हम अपराकृत जगत, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे भगवान के साथ, जहां से हमारा एक नित्य संबंध है, जहां के हम निवासी हैं। एक्चुअली हम इस जड़ जगत के निवासी नहीं हैं, हम तो आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं। और हमारा सब्जेक्ट तो, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, अंश हैं भगवान के, इसलिए स्वाभाविक है कृष्ण से आकर्षण होना जीव का। भाई हम जड़ नहीं हैं, जड़ जड़ वस्तु जड़ की ओर आकर्षित होती है, और जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल स्पार्क है हमारे अंदर, उसका स्वभाव है कृष्ण की ओर आकर्षित होना, क्योंकि कृष्ण ही चिदानंद हैं, चिन्मय हैं कृष्ण, उनका शरीर चिन्मय है, उनका उनका नाम, उनकी लीला सब चिदानंद है। तो इसलिए वे स्वाभाविक आकर्षण को जागृत करना है, बस इतनी सी देर है। तो ठीक है, जब तक तो हम कर्मणा देव नेत्रेण सद असद योनि जन्मशु, जब तक वो चित्त आकर्षित न, वो रस को नहीं प्राप्त करेंगे, कृष्ण रस को, कृष्ण प्रेम के रस को, तब तक तो अपने कर्मों के कारण हम अलग अलग योनियों को प्राप्त करते रहेंगे, अलग अलग शरीरों को धारण करते रहेंगे, जब तक वो कृष्ण प्रेम विकसित नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता चेतना का। ये चेतना का विकास है, इट इज ए इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये इवोल्यूशन है, मतलब चेतना का विकास है।
चेतना का विकास जब पूर्ण हो जाएगा तो कृष्ण प्रेम जब मिलता है तो वो प्रफुल्लित चेतना है, वो फुल्ली ब्लॉसम कॉन्शियसनेस है। तब ये धर्म अधर्म, कर्म अकर्मा, ये सब छोटे हो जाते हैं उसके समक्ष। तो इसलिए यहाँ पे गोपियां ये वेणुवादन की प्रशंसा कर रही हैं, इसके आकर्षण का चिंतन कर रही हैं कि हम अबलाओं का क्या कहना, जब ये वृंदावन के जीव जंतु ही चित्र जैसे एक एक जो चित्र बनाने वाला होता है वो चित्र बनाता है, उसी प्रकार ये चित्र की तरह स्तंभित हो गए जीव जंतु ब्रज के। हाँ, स्तंभित हो गए। तो फिर हम कैसे नहीं होंगे? हम तो गोप भगवान के साथ रही हैं, उनको सुना है, उनका स्पर्श किया है, हम कैसे मोहित नहीं हो पाएंगी भगवान से? ठीक है, आज इन 2 श्लोक को हम यहीं विराम देते हैं। कल 6ठा और 7वां श्लोक आएगा इस युगल गीत में। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेम। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं एक बात करना चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ, बताइए माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे भी ये गोपियों का प्रेम था, हम्म। भाव था उनका, ऐसे ही आज मैंने भागवत में पढ़ा है कि जो ब्राह्मण पत्नियां थी, जिन्होंने ब्राह्मण जो यज्ञ में उनको भोजन हाँ मांगने गए थे, कृष्ण हाँ जी और उनके हाँ, जो ग्वाले थे को भोजन मांगने गए, तो उन्होंने भोजन नहीं दिया था। तो ग्वालों ने उनको नहीं, जो हाँ, ग्वालों ने नहीं दिया। ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया था, तो हाँ जो ब्राह्मण पत्नियां थी हाँ उनके आगे फिर भगवान जी ने भेजा। उन्होंने कहा भी हमें किशन जी ना वहां पे बैठे, गए चरा रहे हैं, वो बैठे हैं, भूखे हैं, हाँ आप उनके लिए भोजन दे दो। भूल हाँ है। नहीं, हाँ उन्होंने फिर भोजन दे दूध थे, बिखर फिर जाता है। उनके मन में भी गोपी जैसा ही भाव था। हाँ, गोपियों जैसा। देखिए, गोपियों का भाव तो उच्चतम भाव है, लेकिन जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उनका भाव भी गोपियों जैसा ही मानेंगे। पूर्ण रूप से कृष्ण की ओर आकर्षित थी, क्योंकि बचपन से ही वो कृष्ण के गुणों को सुनती रहती थी इधर उधर से। तो इसलिए उनको उनका उनका आकर्षण उत्पन्न हो गया था उनके हृदय में कृष्ण के प्रति। उनके जी पतियों उनके पतियों का में आकर्षण नहीं था, लेकिन बाद में वह भी कृष्ण भक्त बन जाएंगे, अपनी पत्नियों का संग प्राप्त करके वह भी बाद में वैष्णव बन गए थे, सबके सब भगवान के भक्त बन गए थे। वो ब्राह्मण लोग भी बाद में, वो बाद में बनेंगे। तो जी इस प्रकार आप ठीक कह रही हैं। आपका प्रश्न ये है कि वो जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, वह भी उनका भाव गोपियों जैसा भाव, गोपी भाव ही था उनका। मतलब हाँ जी गोपी भाव तो उच्चतम है, महाभाव है वो तो। लेकिन हाँ, उनका अपना स्तर था। गोपी भाव उनका अपना अपना स्तर था प्रेम का भगवान के प्रति। यस, था। हाँ जी प्रभु। हरे ब्राह्मण कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय हो।